अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में आपने आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक कुछ ख़बरें सुनी होंगी और उन ख़बरों के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि ख़ुद हुकूमत की जानिब से तरदीद सामने आई और आज भी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा का एक बयान सामने आया जो कि उन ख़बरों के हवाले से था और उन्होंने इन ख़बरों की तरदीद भी की। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद ना होने से मुतल्लिक जो ख़बरें हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। और आज भी जो कौमी असम्बली की दाखिला की कमेटी थी उसमें भी जो रुकन कौमी असम्बली हैं शाजिया मरी साहबा और नबील गबूर साहब के तलाल चौधरी साहब के दरमियान नोक झोंक भी हुई, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब अगर हुकूमत को सादा अक्सरियत मिल गई है और पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है तो हमें बता दें। शाजिया मरी साहबा ने यह भी कहा कि जो हम कानून साजी करना चाहते हैं वफाकी हुकूमत हमें वो कानून साजी नहीं करने दे रही और साथ ही साथ तलाल चौधरी साहब जो हैं वो हमें धमकियां भी दे रहे हैं। ये भी खबरें हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया है और इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनके भी पाकिस्तान आने के हवाले से जो ख़ुद PTI के रहनुमा बात कर रहे हैं, ये सूरत हाल क्या होगी और जो इख्तिलाफ़ात के हवाले से ख़बरें हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सेनेटर शेरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपको आपके इल्म में होगा कि हाल ही में जरदारी साहब के हवाले से जो ख़बरें सामने आईं उसकी ना सिर्फ आपने बल्कि हुकूमत ने भी तरदीद की। आज भी हम आपका एक बयान देख रहे थे। ये जो जरदारी साहब के हवाले से ख़बरें हैं, आपकी नज़र में इनकी वजूहात क्या है? आप समझती हैं कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है या आप इन ख़बरों को वैसे ओवरऑल किस नज़र से देख रही हैं? जी, आपका सवाल खुद ही जवाब को जन्म दे ही रहा है कि मुझे लगता है कि ये कोalition के खिलाफ एक किसी का छोड़ा हुआ फुलझड़ी है ये। और फिलहाल तो मुझे ये यही लग रहा है। मैंने इसके बारे में वजाहत भी की है, बाकी पार्टी मेंबरान ने भी की है। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के कौन से ऐसे रवैये हैं जिसमें उसका सदर कभी इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप कोई -1 तो फॉर्मूला हमने ना पहले होने दिया ना आज होगा। तो ये कहीं से मुझे नहीं लगता किसी मुक्तदिर हल्के से ये कहाँ से बात आ रही है। सब ने क्लैरिफाई भी कर दिया है, हुकूमत की से भी क्लैरिफिकेशन आ गया कि भाई हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे तो ठीक ठाक ताल्लुकात हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये किधर से ये बातें शुरू हो रही हैं और सारी बातें अब कयास पे होंगी क्या? सारा न्यूज़ साइकिल अब कयास की बुनियाद पर होगा? अपने ठोस इश्यूज का के लिए वक्त नहीं होता? हम ये जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई सोर्स भी नहीं है। तो एज मैं 20 साल जर्नलिज्म कर चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की जो बुलबुला छोड़ा जाता है वो दम तो तोड़ देता है, लेकिन 3 दिन के न्यूज साइकिल चलता रहता है। उस पर हम बड़ी उस पर बातें करते हैं मफरूजों पर। आपको पता है पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड और आपको जरदारी साहब का रिकॉर्ड भी पता है कि वो कोई मतलब ऐसे वैसे नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करें। वो इलेक्ट होके आए हैं 4 असेंबलियों से, प्रोविंशियल, सेनेट, और जहां हमारी मेजॉरिटीज हैं, 2 हुकूमतें हमारे पास हैं। ये इस तरह बात की भी नहीं जा सकती। ये तो आई थिंक कोई डाइवर्जरी बात की गई है और आप लोग भी उसे इतना वजन देते हैं, मुझे हैरानगी होती है। जी, लेकिन साहबा, हाल ही में आपको याद होगा कि एक इम्प्रेशन तो ये भी है ना कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी तश्कील दी थी उसका भी कोई हल सामने नहीं आया। तो कुछ ही दिन कबल चेयरमैन सेनेट साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो वो भी इस बात के हक में थे कि मैंने पार्टी को ये तजवीज़ दी है कि या तो आप हुकूमत में शामिल हो या अलग हो जाएं, हम कमेटी जो है वो खेल रहे हैं। तो ये जो एग्रीमेंट था, आप समझती हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? देखिए, बहुत सारे मामलात आउटस्टैंडिंग हैं, बेशक आउटस्टैंडिंग है और गिलानी साहब हमारे सीनियर हैं, मोतबर हैं, उनका ये जरूर व्यू है और बहुत सौ का भी होगा, लेकिन ये उनका पहले दिन से है, वो आज की कोई बात नहीं है। मैं ये भी कह दूं कि देखें इसमें आई डोंट नो आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं कि कल हम अलग होना चाहते हैं। ये पूरा सारे मैं शोज देख रही हूँ कि सब प्रयास की बुनियाद पर हो रहे हैं। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि अभी हम अलग हो रहे हैं,
ना हमने कहा कि हम कैबिनेट ज्वाइन कर रहे हैं, ना हमने कहा कि हम अलग हो रहे हैं। जब ऐसी कोई भी बात हो तो हम एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। ऐसी कोई बात हुई नहीं है अव्वल, तो कहाँ से ये डिस्कशन चलते हैं? और कोई ठोस मामला आजकल के मीडिया पे चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम कयास 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 पे बातें कर रहे हैं। आई मीन ये वो चेयरमैन, ये वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बेटा 12 साल 14 साल कैद बर्दाश्त की है, लेकिन कोई उस पर ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो यू टेल मी व्हाई वुड ही डू इट ऑन दिस? उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की, और हमारा सर इसीलिए फख्र से बुलंद है कि जरदारी साहब ने सबसे इतने आमिर का सामना किया मुश्किल हालात में, पीपल्स पार्टी को की इंटेग्रिटी को इस्तक़लाल से कायम रखा कि मैं नहीं हटूंगा और मैं अपनी मसलहत पेशी से काम नहीं लूंगा। मैं अपनी ज़ात को पार्टी से आगे, पार्टी की लाइन या पार्टी की इज्जत से आगे नहीं समझता, से बाला नहीं समझता, और उन्होंने उसके लिए बड़ी लंबी कुर्बानी दी। और तो हम बताएं किस बुनियाद पर ये डिस्कशन हो रहा है? ठीक है सेनेटर, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।